त्वं तारको जिन कथं भविनां तएव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस् तरति यज्जल मेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः त्वं तारको जिन कथं भविनां तएव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। त्वं तारको जिन कथं भविनां तएव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। एक बार पूरे काव्य को चरण। त्वं तारको जिन कथं भविनां तएव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। तुम तारको तारक जिन हे जिनेन्द्र तुम तारने वाले हो। कथम कैसे, प्रश्नवाचक प्रश्न उठाया है कि हे जिनेन्द्र तुम तारक कैसे हो, तुम इस संसार से तारने वाले कैसे हो। भविनाम संसारी प्राणियों के लिए। आप हे जिनेन्द्र आप इस संसार से संसारी प्राणियों को तारने वाले कैसे हो। प्रश्न। फिर त्वाम उद्वहन्ति, समाधान दिया नीचे। त्वाम उद्वहन्ति आपको, त्वाम आपको, उद्वहन्ति जो अपने अंदर बैठा लेते हैं, धारण कर लेते हैं। वह धातु ढोने के अर्थ में होती है, धारण करना, आपको रखना। उद्वहन्ति जो आपको अपने अंदर हृदय कमल में बैठा लेते हैं, धारण कर लेते हैं। हृदयेन, हृदय से शब्द दे दिया। हृदय से जो आपको धारण कर लेते हैं। कहाँ? हृदय से धारण करना, हृदय में नहीं, हृदय से धारण करना। अभी हृदय में तो बैठा आया था तो वहाँ आ गया था 8वें काव्य में कि हृदय में आपको बैठाते हैं तो हमारे कर्म बंध ढीले पड़ जाते हैं, वो अलग था। अब यहाँ अलग भाव है, आपको हृदय से बैठाना है, सच्चे मन से। हाँ, सच्चे मन से आपको जो स्वीकार कर लेते हैं। यद उत्तरंतः, वे उत्तरंती, उत्तीर्ण हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। उत्तरंतः
कैसे? यद वा, जैसे दृति, दृति मतलब मसक, दृति, दृतिस शब्द है ना, दृतिस, दृति मसक, तरति पार हो जाती है, जैसे मसक पार हो जाती है। यज्जलम इस नूनम, निश्चित ही जल को पार कर लेती है। कौन? मसक। क्यों पार कर लेती है? अंतर्गतस्य, मंतर्गत है ना, अंतर्गतस्य उसके अंतर्गत, उसके अंदर, मरुतः मरुत वायु, किल अनुभावः वायु का अनुभाव है, प्रभाव है, अनुभाव प्रभाव, क्योंकि निश्चित ही उसके अंदर वायु का प्रभाव है। उस मसक के अंदर जो भरी हुई वायु है वह संसार से पार, संसार से जल से पार कर देती है। अब देखो मसक चर्म पात्र की है, अपना भी चमड़े का शरीर है, इस चर्म पात्र को, इस शरीर को संसार से पार लगाना है, उस शरीर के साथ में जो आत्मा है उसको पार लगाना है। तो इस चर्म पात्र में भगवान के नाम की हवा भर लो तो यह संसार समुद्र से पार हो जाएगी। ऐसा भाव यहाँ पर आचार्य भगवान ने दिया है। उदाहरण कितना अच्छा दिया। कैसे पार हो जाते बताओ? संसार से भविनाम, ये संसारी प्राणी जो हैं ये कैसे पार हो जाते हैं? क्योंकि आपके नाम की उनके अंदर प्रभाव होता है। अब हवा नहीं बोलेंगे आपके नाम का ऐसा प्रभाव है कि आपके नाम की जो प्रभाव, नाम की जो वायु अंदर रख लेते हैं वे पार हो जाते हैं। फिर से एक बार अर्थ देखना है, कैसे लगाएंगे? फिर सबसे पहले पद लेंगे जिन, हे जिनेन्द्र, नंबर 1 है ना, हे जिनेन्द्र त्वम, तुम, भविनाम, भविनाम संसारी प्राणियों के, तारकः कथम, तारने वाले कैसे हो सकते हो? फिर नीचे वाली पंक्ति में यदुत्तरंतः लगा है, यत क्योंकि उत्तरंतः जो पार होने वाले लोग हैं या पार हो रहे हैं वे क्या करते हैं? ते एव, ऊपर वाली पंक्ति में था ते एव, वे संसारी प्राणी त्वाम हृदयेन उद्वहन्ति, आपको हृदय से धारण कर लेते हैं, आपको हृदय से धारण कर लेते हैं, इसलिए वे संसार से पार हो जाते हैं। फिर तीसरी पंक्ति में जैसे यद वा, यत वा, जैसे दृति मसक, जलम तरति, जल को पार कर लेती है। क्यों? किल अनुभाव, किल या निश्चित ही उसके अंतर्गतस्य मरुतः, अंतर्गतस्य मरुतः, उसके अंदर जो वायु है वह अनुभाव, उस वायु का ही प्रभाव है। उस वायु के प्रभाव से वह मसक जैसे जल से पार हो जाती है, वैसे ही आपके नाम को धारण करने वाले, आपको हृदय से धारण करने वाले संसार से पार